नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कुछ स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। जो आज बृहस्पतिवार है दोस्तों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सामान्य परिचय जो भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जो संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का आजकल हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार को व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बृहस्पति, शुक्र, शनि को साहित्य पढ़ते हैं। साहित्य में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जो सभी नाटकों में अति रमणीय और पारदर्शिक रूप से महाकवि कालिदास ने लिखा है और इसी नाटक में उन्हें अति प्रसिद्धि मिली है दोस्तों। तो हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम से ही अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, ना जियो धर्म के नाम पे, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज हमारा गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र जो है गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो जो है इसमें जो हमारा संविधान है इसी दिन लागू किया गया था 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस को लागू किया गया दोस्तों। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को हमें गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और झंडा फहराया जाता है। तो सभी देशवासियों के लिए और सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए हमारा गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को हमारा साहित्य चलता है और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम लोग व्याकरण साहित्य पढ़ते हैं दोस्तों, व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं। व्याकरण में आजकल हम लोग बाबूराम सक्सेना को पढ़ रहे हैं और साहित्य में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की अति प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली जो रचना है, जो नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। तो आइए इसका हम लोग तीसरा भाग का अध्ययन आज करेंगे। आज हम लोग इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम के विभिन्न प्रकार के जो सामान्य परिचय है, कोई एक गतिविधि को नहीं दोस्तों, इसमें परिचय सामान्य परिचयों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके पहले 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं इसका। आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के मार्मिक प्रसंग को देखते हैं दोस्तों कि किस जो है इसमें कितने अंक हैं और किस अंक में कौन कौन सा वृत्तांत का वर्णन किया गया, किसका वर्णन किया गया। तो इसमें 7 अंक है दोस्तों, जैसे प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक, पंचम अंक, षष्ठ अंक और सप्त अंक। क्या है? सप्त अंक है दोस्तों। और जो है इसमें क्या है कि पहले अंक में दोस्तों पहले अंक में हमारे भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप होता है। प्रथम अंक में दोस्तों, प्रथम अंक में जब राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं, प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है दोस्तों। इसको हम लोगों ने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है। और इस में राजा दुष्यंत शिकार करते हुए, हिरण का पीछा करते हुए आश्रम कर्ण के आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पे वैशानक ऋषि जो रहते हैं वो राजा दुष्यंत को हिरण को न मारने के लिए उनसे आग्रह करते हैं, अनुनय विनय करते हैं और कहते हैं कि राजन, हिरण आश्रम का है और इसे ना मारिए, इसे ना मारिए। तो प्रथम अंक का नाम क्या है? आश्रम प्रवेश है। क्या है? आश्रम प्रवेश है। तो इस प्रथम अंक के आश्रम प्रवेश में हमारा जो वृत्तांत है वह क्या है? भ्रमर वृत्तांत है दोस्तों। जो राजा वहाँ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, तो जब वो मना कर देते हैं तो पहले बताते हैं कि तो राजा के द्वारा कहा जाता है कि हम महर्षि कण्व से मिलेंगे। तो कहते हैं महर्षि कण्व इस समय नहीं है, आप जो है आश्रम में जाइए, वहाँ पे शकुंतला जो है, शकुंतला को इस आश्रम के अतिथियों का सत्कार करने की कार्यभार को सौंपा गया है, आप जाइए और आपकी देखभाल शकुंतला करेगी।
जाएगी। तो फिर वहाँ पे जब राजा दुष्यंत जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 3 जो सखियाँ होती हैं वो जो है घर जल से पौधों को सींच रही होती हैं और उसी में आपस में वार्तालाप करती हैं। और एक भौरा उन्हें बहुत परेशान करता है, किसको, शकुंतला को। तो वही कह रहे हैं कि भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला के सखियों से राजा का वार्तालाप होता है। वहाँ राजा जो है जाते हैं और सखियों से वार्तालाप करते हैं और शकुंतला को जो भौरा परेशान कर रहा था तो उसको जो है राजा उससे भी छुटकारा दिलाते हैं शकुंतला को। तो पहले जो हमारा पहला अंक है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम भ्रमर है। क्या उसका नाम है? आश्रम प्रवेश। और इसमें भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला के सखियों से राजा का वार्तालाप है। उसके बाद आइए देखते हैं द्वितीय अंक में क्या है। तो द्वितीय अंक का नाम है कि जो है आश्रम निवेश। पहले आश्रम में प्रवेश करते हैं, उसके बाद आश्रम में निवेश यानी आश्रम से जाते हैं। तो इसमें शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन राजा के द्वारा किया गया है। राजा आश्रम से निकल के और उसी तपोवन में अपनी जो है राज जो उनके तंबू रहते हैं उसे लगा के रहने लगते हैं। तो द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश है और इसमें शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद हमारा आता है तृतीय अंक दोस्तों। तृतीय अंक का नाम क्या है? तृतीय अंक का जो नाम है कि मिलन का अंक है। इसी में जो है दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन होता है दोस्तों। इसमें विरह दुख का वर्णन यानी जो है शकुंतला का विवाह और उनका मिलन। उसके बाद जो है जो राजा दुष्यंत का जो है राजमाता के द्वारा बुलावा और वहाँ हस्तिनापुर वापस उनको जाना, ये सब का वर्णन तृतीय अंक में है। तो ये जो शकुंतला के विरह का वर्णन, दुख का वर्णन है दोस्तों, विरह दुख का वर्णन है। तो राजा को हस्तिनापुर वापस लौट जाने का वर्णन है और उसमें उनकी गांधर्व शादी विवाह भी होता है, गांधर्व विवाह होता है जिसमें मिलन होता है और दुष्यंत और शकुंतला का विरह होता है। तो ये इन सब का वर्णन जो होता है वो तृतीय अंक में होता है। तृतीय अंक का नाम ही मिलन है दोस्तों। उसके बाद हमारा चौथा अंक आता है। चौथा अंक का नाम विदा है। क्या है? विदाई अंक है, विदा है दोस्तों। तो शकुंतला की विदाई का वर्णन इसमें है। जो राजा कर्ण शकुंतला के अनिष्ट का निवारण करने के लिए सोम तीर्थ वहाँ चले जाते हैं दोस्तों, जो है तीर्थ यात्रा पे। तो उसके बाद शकुंतला को जो अतिथि सत्कार के लिए शकुंतला को वहाँ पे रख के जाते हैं। उसके बाद जब राजा से शकुंतला का मिलन होता है, विवाह होता है, फिर राजा वापस चले जाते हैं। तो शकुंतला उन्हीं के विरह दुख में अपना दिन बिताती रहती है। तो उसे कुछ याद नहीं रहता, कोई चेत नहीं रहती कि कौन आया, कौन गया, कौन क्या उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि वो राजा दुष्यंत यानी अर्थात अपने पति के उसमें खोई रहती है। तो इन सब का वर्णन जो है तृतीय अंक में किया गया है। लेकिन चतुर्थ अंक में बातें है कि जब वो वापस लौट के आते हैं तो एक छंदोमयी वाणी के द्वारा महर्षि कण्व को पता चल जाता है कि शकुंतला का गांधर्व विवाह हो चुका है और वह शकुंतला गर्भिणी है। तो जब वो चतुर्थ अंक में वापस आते हैं तो शकुंतला के विदाई की तैयारी महर्षि कण्व करते हैं। उसके बाद सारंगराव, शार्दूल और गौतमी के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेज देते हैं। ये इन सब का वर्णन चतुर्थ अंक में कहा गया है। और इस नाटक में चतुर्थ अंक में जो है चतुर्थ अंक का बड़े ही मार्मिक और बड़े ही सहज रूप से कालिदास ने वर्णन किया है। और इसमें जो 4 श्लोक हैं, कहा गया है कि जो सभी नाटकों में सबसे अच्छा और सुलभ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम को माना गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक में जो है उसका चतुर्थ अंक में बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। और चतुर्थ अंक में जो कण्व के द्वारा कहे गए 4 श्लोक हैं जिसमें कण्व शकुंतला को उपदेश देते हैं और कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए,
चाहिए और कैसे नहीं रहना चाहिए हमें पता नहीं है, फिर भी जो भी हमें पता है वो मैं आपको समझा रही हूँ। बेटी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब का वर्णन जो हुआ है वो बहुत ही मार्मिक ढंग से हुआ है दोस्तों। और इसमें ये दर्शाया गया है कि तपोवन में रहने वाले ऋषि भी लोगों को भी विदाई के समय उनके जो हाव भाव होते हैं, उनके जो दुख पीड़ा होता है वो भी कम नहीं होता है दोस्तों। जैसे गृहस्थ लोग अपनी बेटी की विदाई करते हैं तो उनकी उस समय की क्या स्थिति होती है, तो वही सब इस चतुर्थ अंक में दिखाया गया है और बताया गया है कालिदास जी के द्वारा। और चतुर्थ अंक का नाम क्या है, विदाई अंक है, और इसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है हमारा पंचम अंक। पंचम अंक में क्या होता है कि राजा दुष्यंत और सारंगराव का विवाद होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जब सारंगराव और सारद्वत और गौतमी के साथ शकुंतला हस्तिनापुर जा रही होती है तो वो जल वंदना करने के लिए सची तीर्थ में जाती है। तो सची तीर्थ में जल वंदना करते समय उसकी जो अंगूठी होती है जो दुष्यंत ने तृतीय अंक में हस्तिनापुर वापस जाते समय शकुंतला को दिया था, तो वह अंगूठी उसी सची तीर्थ में गिर जाती है दोस्तों, जो मछली के पेट में चली जाती है। और जो उसी जो चतुर्थ अंक में दुर्वासा ऋषि द्वारा शाप दिया जाता है कि जो मेरे आने पे तुम मेरा सत्कार नहीं कर रही हो, तुम जिसके मग्न में खोई हुई हो वो तुम्हें उसी तरह भूल जाएगा जैसे कोई पागल कही हुई बात को, पहले कही हुई बात को भूल जाता है, उसी तरह भूल जाओगी। लेकिन जो अनसुईया के द्वारा कहने पे पीवंदा जाती है, उनके चरणों में गिर के क्षमा याचना मांगती है। बहुत अनुनय विनय अनुग्रह करने पर जो है ऋषि दुर्वासा ऋषि मान जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा साप कभी मेरी बात झूठी नहीं हो सकती है, लेकिन जो मेरे साप कम हो सकता है उसका निवारण हो सकता है। तो उन्होंने बताया था कि जो किसी जो है आभूषण को दिखाने पे राजा को सब कुछ याद हो जाएगा। तो वो सोचती है, अनसुईया और पीवंदा सोचती हैं कि जो है शकुंतला के पास तो उसकी दी हुई अंगूठी, राजा की दी हुई अंगूठी है, और वो जाएगी तो दिखा देगी तो राजा पहचान ही जाएंगे। इसीलिए वो लोग दोनों सखियां किसी से साफ वाली बात का वर्णन नहीं करती हैं, किसी को नहीं बताती हैं, ना ही शकुंतला को और ना ही किसी को। तो इसका जो पंचम अंक है उसमें प्रत्याख्या है। पंचम अंक का नाम प्रत्याख्या है दोस्तों। क्या प्रत्याख्या है, क्योंकि राजा दुष्यंत और सारंगराव का उसमें वाद विवाद होता है, तो इसीलिए उसका नाम प्रत्याख्या रखा गया है दोस्तों। और तो जब वो जाते हैं तो मना कर देते हैं। जब वो कहते हैं कि राजन हम लोग तपोवन से आए हैं, महर्षि कण्व के द्वारा, ये आपकी पत्नी है, आप इन्हें स्वीकार करिए। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि मैं किसी पर नारी को नहीं रखता और मैं ही शकुंतला को नहीं पहचानता, मैंने कोई गांधर्व नहीं किया था, मैं किसी भी कन्या के साथ ऐसा नहीं कर सकता, किसी भी स्त्री के साथ मैं नहीं कर सकता। मतलब साफ साफ वो इनकार ही कर देते हैं कि मैं इसे नहीं रखूँगा और ना ही मेरा इससे कोई संबंध है। तो उसी के उपलक्ष्य में सारंगराव से बहुत ज़्यादा राजा दुष्यंत से वाद विवाद हो जाता है दोस्तों। तो इन सब का वर्णन उसी पंचम अंक में है। और अंत में जो सारंगराव, सारद्वत और गौतमी शकुंतला को वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो जो है इन सब का वर्णन पंचम अंक में है। और षष्ठ अंक में क्या है दोस्तों, षष्ठ अंक है कि राजा के शोक एवं पश्चाताप का वर्णन है, इसीलिए षष्ठ अंक का नाम ही पश्चाताप है। क्या है, षष्ठ अंक का नाम पश्चाताप है, पश्चाताप रखा गया है षष्ठ अंक का नाम, क्योंकि इसका क्या नाम है, पश्चाताप। राजा के शोक एवं पश्चाताप का वर्णन षष्ठ अंक में किया गया है। ये कैसे, जब वो जो मीन मछली पालक जो धीवर रहता है वो मछली को पकड़ता है, तो मछली को जब उसके पेट को फाड़ता है तो उसमें से अंगूठी निकलती है हीरे की। तो वो अंगूठी ले जाके बाजार में जब बेचता है तो उसमें शकुंतला का राजा दुष्यंत का नाम लिखा हुआ रहता है। तो उसे जो है द्वारपालों और जो वहाँ
घूमने वाले पुलिस अधिकारी लोग रहते हैं, उसके द्वारा उस मीन पालक को पकड़ लिया जाता है और उसे शकुंतला के सामने पेश किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी नाम की अंगूठी इसने चुराई है और ये आपके पास है। तो वो कहता है कि जो है कि अंगूठी मैंने नहीं चुराई है। तो राजा उससे पूछते हैं कि ये अंगूठी आपको कहाँ से मिली है, और अंगूठी देखते ही राजा को सांप का अनिष्ट जो असर था वो समाप्त हो जाता है और उन्हें सब कुछ याद हो जाता है कि तपोवन में शकुंतला के साथ उन्होंने गांधर्व विवाह किया था। शकुंतला उनकी पत्नी है, जो स्त्री हमारे पास आई थी वो शकुंतला ही थी और मैंने उसे जो अपने घर में नहीं रहने दिया। एक समय ऐसा था कि हमने शकुंतला से बहुत प्यार किया था और उससे शादी की और फिर उसके बाद उसे मैंने छोड़ दिया, मैं उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तो इन सब की बातों को सोच के राजा बहुत ही शोक में रहते हैं और बहुत ही पश्चाताप करते हैं कि मेरे द्वारा ये क्या कर दिया गया। मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता था और शकुंतला जैसी स्त्री को मैंने अपनाया, फिर बाद में उसको छोड़ दिया। तो इन सब का वर्णन जो है षष्ठ अंक में होता है। तो वो मीन पालक जो मछली पालने वाला रहता है ना, तो वो बताता है कि जो है राजन मुझे ये मछली के पेट से मिला है और मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो राजा को पता चल जाता है कि ये अंगूठी मैंने शकुंतला को दिया था। तो इसीलिए वो जो मीन पालक रहता है ना, तो उसको कोई वो नहीं करते, मतलब कि उसको कोई सज़ा नहीं देते और उसे अपने घर भेज देते हैं कि ठीक है। वो कहते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, इसको ले जाओ। और फिर वो अंगूठी को देखते ही जो दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया जो शाप रहता है वो समाप्त हो जाता है। तो राजा को सब कुछ याद आ जाता है। तो उसमें अब बहुत ही शोक में हो जाते हैं और जो क्या कहते हैं बहुत ही पश्चाताप करते हैं। तो इन्हीं सब का वर्णन जो है षष्ठ अंक में है। सातवें अंक में क्या है दोस्तों कि सातवें अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन होता है। तो इसमें क्या कहानी है कि जो राजा बहुत शोक में पड़े रहते हैं, तो उसको मातली के द्वारा संदेशा भेजा जाता है। इंद्र का संदेशा लेके आता है और जो है उनके सेनापति को ले जाता है और बहुत ही बुरी तरह से मारता है। तो राजा को क्रोध को उभारना चाहता है और राजा इससे बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। फिर वो अंत में बताता है कि इंद्र ने मुझे भेजा है और इंद्र का देवासुर संग्राम चल रहा है और आपको सहायता के लिए बुलाए हैं। तो जो राजा दुष्यंत होते हैं वो मतली के साथ इंद्र की सहायता के लिए जाते हैं। फिर जो है उन्हें इंद्र को विजय घोषित करके विजय में यानी जो युद्ध में है उसे जीत करके वापस लौट रहे होते हैं। तो सोचते हैं राजा कि यहाँ से लौट रहे हैं तो यहीं हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीची का आश्रम है और महर्षि मारीची का जो है हम दर्शन कर लेते हैं, उनसे थोड़ा मिल लेते हैं। तो उसी के बहाने महर्षि मारीची के आश्रम में जाते हैं जहाँ पे शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन के साथ निवास करती है। तो वहीं पे सर्वदमन का दर्शन होता है और शकुंतला से उनका मिलन होता है। तो सर्वदमन के हाथों में एक अपराजिता गंडक जो बांधी गई थी, तो उसको जो है इसका उद्देश्य था कि जो भी अदर कोई इस छुएगा इस बालक को तो वो जो रक्षा गंडक था वो सर्प के रूप में हो करके डस लेगा, लेकिन इसके माँ बाप अगर इसे छुएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो उसका उसी समय वो एक सिंह के बच्चे से खेल रहा होता है, उसके दांत को गिन रहा होता है। राजा इसे देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और फिर वो बच्चे को बुलाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा वहाँ से जाने लगता है। तो उसके जो अपराजिता गंडक जो उसके हाथों में बंधी हुई रहती है वो गिर जाती है। फिर राजा उसे उठा के देने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो उसकी सेविकाएं रहती है देख जाती हैं कि राजा ने इस अपराजिता गंडक रक्षक को उठा लिया है, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं है। तो उसी में सब लोग बड़े आश्चर्य हो जाते हैं और कही हुई बातें जो है वहाँ पे सार्थक हो जाती है। फिर मारीची ऋषि को बुलाया जाता है, फिर शकुंतला का वहाँ मिलन होता है। तो इन सब का वर्णन सातवें अंक में है और वहीं से ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो है समाप्त हो जाता है दोस्तों। और तो ये था हमारा जो सातों अंक का विश्लेषण कि सातों अंक में क्या है। उसके बाद आइए दोस्तों इसके बाद हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण को देखते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, इसको देखते हैं।
तो ये मंगलाचरण दोस्तों स्नग्धरा छंद में है। स्नग्धरा छंद में 7 वर्णों पे यति होती है दोस्तों। तो आइए इसको देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण को। या सृष्टि है सृष्टुराद्या वहति वितम या हवीर्या च होत्री। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री। ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषया गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनु भीर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। क्या है दोस्तों? या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री। ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तुनु भीर्वतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है दोस्तों, जो इसमें धरा छंद में है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में शिव जी के अष्टमूर्ति का वर्णन किया गया है और उनके अष्टमूर्ति को बताया गया है कि शिव क्या है, 8 रूपों को बताया गया है। या सृष्टि है सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री। ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनु भीर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। तो जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है अर्थात जल रूपी। विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि क्या है दोस्तों? जल रूपी है मूर्ति। जो विधि पूर्वक की गई हवन है अर्थात हवि यानी अग्नि, देवताओं के पास ले जाने वाली अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। ये दूसरी मूर्ति हो गई दोस्तों। मूर्ति जो यज्ञ करता है अर्थात यजमान रूपी मूर्ति। ये तीसरी मूर्ति हो गई यजमान रूपी मूर्ति। जो समय के निर्माण को करती अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियाँ। शब्द जिसका गुण है जो विश्व में व्याप्त है यानी शब्द रूपी मूर्ति जो होती है। क्या है शब्द रूपी मूर्ति? 2 समय के निर्माण को करती है अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति जो है और जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है अर्थात आकाश रूपी मूर्ति, जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं अर्थात वायु रूपी मूर्ति। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव का आप लोगों की रक्षा करें। ये कालिदास ने जो है अभिज्ञान नाटक लिखने से पहले भगवान शिव की 8 मूर्तियों की मंगलाचरण करके और सबकी रक्षा के लिए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है दोस्तों। ये मंगलाचरण कैसा है? आशीर्वादात्मक है और इसमें भगवान शिव के 8 मूर्तियों को प्रकाशित किया गया है। कौन कौन 8 मूर्तियां हैं आइए इसको देखते हैं दोस्तों। भगवान शिव की 8 मूर्ति कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। कौन? जो विधाता की सर्वप्रथम मूर्ति है अर्थात जल रूपी मूर्ति। ये क्या है? जल रूपी मूर्ति जो विधि पूर्वक की गई हवन के हवि देवताओं के पास ले जाती है अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति दोस्तों 2 हो गई। जो यज्ञ करता अर्थात यजमान रूपी मूर्ति ये तीसरी हो गई दोस्तों 3 हो गई। जो समय का निर्माण करते अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति। क्या है? सूर्य चंद्रमा रूपी मूर्तियाँ। शब्द जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है अर्थात आकाश रूपी मूर्ति। ये कौन हो गई? आकाश रूपी मूर्ति जो विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति। कौन है? पृथ्वी रूपी मूर्ति और जिसे सभी प्राणी जीवित रहते हैं अर्थात वायु मूर्ति रूपी। ये कई मूर्ति हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 मूर्ति रूपी मूर्ति। शिव आप लोगों की रक्षा करें।
तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है दोस्तों। कालिदास ने किया है। प्रस्तुत पद में अष्टमूर्ति, एक मिनट, प्रस्तुत पद में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है दोस्तों। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। समासोक्ति के माध्यम से कथानक का संकेत होने से पत्रावली नांदी भी इसे कहते हैं दोस्तों। पत्रावली नांदी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि समासोक्ति के माध्यम से कथानक का संकेत होने से पत्रावली नांदी भी कहा जाता है। उपर्युक्त तो इस श्लोक में स्नग्धरा, छंद, अनुप्रास एवं समासोक्ति अलंकार है दोस्तों। ये जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में क्या है कि मंगलाचरण में दोस्तों क्या है, श्लोक स्नग्धरा है। इस श्लोक में स्नग्धरा छंद है, अनुप्रास एवं समासोक्ति, अनुप्रास अलंकार है और समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार है। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति की गई है दोस्तों। और अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वो कैसा मंगलाचरण है, तो वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें भगवान शिव के 8 मूर्तियों को प्रकाशित किया गया है दोस्तों। और सबसे सर्वप्रथम मूर्ति कौन सी है, इसमें सर्वप्रथम मूर्ति जल रूपी है। और अंतिम मूर्ति किसे माना गया है, तो वायु को अंतिम मूर्ति माना गया है। तो पहली जल है और दूसरी वायु है। उसके बाद जल के बाद अग्नि है दोस्तों, जल के बाद अग्नि है, अग्नि के बाद यजमान है, यजमान के बाद सूर्य और चंद्रमा है, और उसके बाद आकाश है और पृथ्वी है। उसके बाद में वायु रूपी मूर्ति का प्रयोग किया गया है। और समासोक्ति के माध्यम से कथानक को नांदी भी कहा जाता है। और इसमें स्नग्धरा छंद है, अनुप्रास, समासोक्ति अलंकार है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य। तो इसमें भरत वाक्य किसे कहते हैं, तो जो मंगलाचरण होता है वो पाठ के प्रारंभ में किया जाता है, और जो भरत वाक्य होता है वो पाठ के अंतिम में किया जाता है। तो नाट्य शास्त्र या साहित्य लिखने की परंपरा ये है दोस्तों कि जो है पहले ये जो भरत वाक्य है इसे भी मंगलाचरण के रूप में माना जाता है, लेकिन ये अंतिम में होता है। तो पहले किसी कार्य को पहले करने के लिए हम लोग उसकी प्रार्थना करते हैं भगवान से। उसके बाद जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो उन्हें धन्यवाद देने के लिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं। तो ये जो भरत वाक्य है ये इन्हें भगवान शिव को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना किया गया है, तो इसे भरत वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या है, प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च छपयतु नीललोहितः पुनर्भव परिगत शक्तिरात्मभूतः आत्मभूः। प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च छपयतु नीललोहितः पुनर्भवः परिगत शक्तिरात्मभूः। तो इसके अर्थ को देख लेते हैं कि क्या है कि राजा लोग प्रजा के हित के कार्यों में लगे रहें, चारों वेदों में शोभायमान भगवती श्री सरस्वती जगत में पूजा को प्राप्त करें। ये कहा गया है कि जो राजा लोग हैं वो प्रजा के कार्य में अपना समय व्यतीत करें और प्रजा के कार्य में लगे रहें। और जो चारों वेदों में जो शोभायमान सरस्वती जो हैं वो जगत के पूज्य को प्राप्त करें, अर्थात वैदिक साहित्य वेद मार्ग चक्र सहित स्वयंभू भगवान शंकर मेरे पुनर्जन्म का नाश करें, अर्थात भगवान शंभु, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगेगी दोस्तों, शंभु शिव की कृपा से मेरा जन्म मरण रूप इस संसार का बंधन के लिए छूट जाए। तो ये आशीर्वाद मांगे हैं भगवान महाकवि कालिदास ने भगवान शिव से। और यह उत्तरार्थ गत अंतिम उक्ति महाकवि कालिदास की स्वयं अपनी
प्रधानता के लिए मानी है। उन्होंने अपने लिए प्रार्थना किया है कि जो राजा लोग हैं वो अपने कार्यों में लगे रहें और चारों वेदों में शोभायमान रहने वाली सरस्वती जग की पूजा को प्राप्त करें, जगत की पूजा को यानी संसार की पूजा को प्राप्त करें दोस्तों। अर्थात वैदिक साहित्य, वेद मार्ग तथा चक्र सहित स्वयंभू यानी भगवान शंकर को कहा गया है स्वयंभू मेरे पुनर्जन्म का नाश करें, अर्थात भगवान शंभु शिव जी की कृपा से मेरा जन्म मरण रूप इस संसार से यानी कालिदास कह रहे हैं कि मुझे इस संसार से मुक्ति मिले, पुनः जन्म न लेना पड़े, भगवान हमारे बंधन को काटे। और ऐसा कहते हुए उन्होंने यह उत्तरार्ध यानी अंतिम उक्ति जो महाकवि कालिदास ने अपने लिए कही है दोस्तों। इस भरत वाक्य में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई है। इस पद्य में रुचिरा या अतिरुचिरा छंद है। जो भरत वाक्य है उसमें रुचिरा छंद है और जो मंगलाचरण है उसमें स्नग्धरा छंद है। क्या मंगलाचरण में स्नग्धरा छंद है दोस्तों, भरत वाक्य में रुचिरा है। याद करना पड़ेगा। विज्ञान शाकुंतलम का प्रयोजन क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अभिज्ञाते अनेन इति अभिज्ञानम, अभिज्ञाते अनेन इति नाम है। अभिज्ञाते अनेन इति अभिज्ञानम, अभि उपसर्ग है, ये उपसर्ग है दोस्तों और ज्ञा धातु है, लुट प्रत्यय से अभिज्ञान शब्द बना है। अभिज्ञान शब्द कैसे बना है, अभि धातु से और ज्ञा अभि उपसर्ग से। ये क्या है, उपसर्ग है दोस्तों, उपसर्ग है और ये धातु है और ये प्रत्यय है। ये क्या है, प्रत्यय है। तो अभि धातु से, अभि उपसर्ग से, ज्ञा धातु से, लुट प्रत्यय से अभिज्ञान शब्द बना है, अर्थात जिसके द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ पर अभिज्ञान शब्द से भाव है, यानी अभिज्ञान शब्द का अर्थ है दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए शकुंतला को दी गई अंगूठी है। तो अभिज्ञान का अर्थ अंगूठी भी होता है और अभिज्ञान का अर्थ पहचान भी होता है दोस्तों। ये पूछा जाता है अभिज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अभिज्ञान शब्द का अर्थ पहचान होता है, जो राजा दुष्यंत द्वारा पहचान के लिए ही शकुंतला को अंगूठी के रूप में दिया गया था। उसके बाद है शाकुंतलम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम। क्या है, शाकुंतलम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम। शाकुंतलम और शाकुंतला में अण प्रत्यय है दोस्तों। शकुंतला शब्द में क्या है, शकुंतला शब्द में अण प्रत्यय है। अधिकृत कृत्य ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय का विधान हुआ है, अर्थात शकुंतला विषयक नाटक है। अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है, अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें मध्यम पद लोपी समास है। अभिज्ञान शाकुंतलम शब्द में मध्यम पद लोपी समास है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज बस यहीं तक दोस्तों। आइए एक बार फिर मंगलाचरण को देख लेते हैं ताकि कालिदास की तरह भगवान शिव हमारे भी प्रार्थना को सुने। या सृष्टि सृष्टुराद्या वह, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम, या हवीर्या च होत्री, ये द्वय कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरितीयया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस् अनुभीरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। और ये भरत वाक्य है। एक बार भरत वाक्य को देख लेते हैं। प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय प्रार्थिव सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां, ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भव गिरिगत परिगत शक्तिरात्मभूः। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दीजिए कि हमारी कोशिश कैसे है दोस्तों और इसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं। हमारा सहयोग करिए दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो इसे जो हमारे नए साथी हैं उसे सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों तक पहुंचाइए दोस्तों, ताकि दूर दराज में रहने वाले हमारे सभी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों इसका लाभ उठा सकें और हम अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें दोस्तों। इसी जो है उम्मीद और विश्वास के साथ आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। आगे के वीडियो में हम लोग आगे के पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।